जर्मन गवर्नमेंट ने 1 ईयर पहले शांसन कार्ड यानी अपॉर्चुनिटी कार्ड इंट्रोड्यूस कराया। कितने लोगों ने इस कार्ड से फायदा उठाया और वो जर्मनी आए? जर्मनी में शांसन कार्ड पे आने वाले लोगों के बारे में इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स जानना चाहते हो? आपको भी पता चला है कि जर्मनी में काम करने आने के लिए शांसन कार्ड एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्या आपको यह भी पता है कि शांसन कार्ड से रिलेटेड देसीज ने बहुत सी मिस्टेक्स की हैं जिनकी वजह से उनको लाखों रुपीस का नुकसान हुआ और बगैर जॉब मिले उनको जर्मनी छोड़ना पड़ा? तो इस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि शांसन कार्ड पे कौन लोग जर्मनी अब तक आए हैं और उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। हालो लीवे फ्रॉइंडे, वी गेट अ सॉय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स भी वीडियो के नीचे रखिए। मेरा नाम है उसामा खान, मैं जर्मनी में 18 ईयर्स से रहता हूं और यूट्यूब पे आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस बनाता हूं जिसमें मैं आपको जर्मनी आने, यहाँ रहने और यहाँ पे सक्सीड करने के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे टिप्स देता हूं। आज की मेरी वीडियो एक रिसेंटली पब्लिश्ड रिसर्च रिपोर्ट से लिंक्ड है जिसमें शांसन कार्ड के बारे में इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स शेयर किए गए। जैसा कि आपको पता है, सिंस जून 2024 जर्मन गवर्नमेंट ने एक न्यू वीजा इशू करना शुरू किया है इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए कि वो जर्मनी आए और यहाँ पे जॉब सर्च कर सकें, और वो है अपॉर्चुनिटी कार्ड जिसको जर्मन में शांसन कार्ड कहते हैं। शांसन कार्ड के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, कहाँ पे अप्लाई करना है, क्या इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस है इसके लिए, ये सब मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में शेयर किया। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसको मैं यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ, इसको जरूर देखिएगा। तो जिस रिपोर्ट को मैं रेफर कर रहा हूँ यहाँ की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पब्लिश की है जून 2025 में, जिसमें उन्होंने पिछले 12 मंथ्स में शांसन कार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो डीजिम की इस रिपोर्ट के मुताबिक जून 2024 से मई 2025 तक जर्मनी की डिफरेंट कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज में 12,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं शांसन कार्ड के लिए। इन 12,000 सबमिटेड एप्लीकेशंस में से 10,000 को शांसन कार्ड वीजा अप्रूव भी हुआ। इसका मतलब ये कि मोर देन 80% एप्लीकेंट्स जिन्होंने शांसन कार्ड के लिए अप्लाई किया उनको शांसन कार्ड अपनी विशेस के हिसाब से मिल भी गया। ये 80% सक्सेस रेट मेरे हिसाब से काफी हाई है और बाकी किसी वीजा टाइप से भी ज्यादा है। बट इंटरेस्टिंगली ये जर्मन गवर्नमेंट के इनिशियल टारगेट से फिर भी काफी कम है। जब शांसन कार्ड फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया गया तो जर्मन गवर्नमेंट का ख्याल था अप टू 30,000 लोगों को वो एक साल में इस वीजा के थ्रू जर्मनी अट्रैक्ट कर सकेंगे। तो अब तक सिर्फ 12,000 एप्लीकेंट्स आए हैं। तो जर्मन गवर्नमेंट चाह रही है कि इस नंबर को किसी तरह इंक्रीज किया जाए। मेरे हिसाब से आने वाले मंथ्स में जर्मन गवर्नमेंट और एक्शंस लेगी इस नंबर को इंक्रीज करने के लिए। हमने बात की 12,000 एप्लीकेंट्स की जिन्होंने पूरी दुनिया से अप्लाई किया इस शांसन कार्ड के लिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया, चाइना और पाकिस्तान टॉप 3 डेस्टिनेशंस थी जहां से लोगों ने अप्लाई किया जर्मनी में शांसन कार्ड वीजा के लिए, और इंडियन एप्लीकेंट्स बाय फार सबसे ज्यादा थे। 4,600 एप्लीकेंट्स ओनली इंडिया से थे जिन्होंने शांसन कार्ड के लिए अप्लाई किया। तो 12,000 में से ये मोर देन 1/3 होते हैं। तो चाइना से 900 और पाकिस्तान से अप्रॉक्सीमेटली 500 लोग थे जिन्होंने पिछले एक साल में इस शांसन कार्ड के लिए अप्लाई किया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है वो ये कि shansankarde.com की वेबसाइट, जहां पे आप रजिस्टर करके अपने पॉइंट्स देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं इस कार्ड के लिए कि नहीं, उस वेबसाइट पे सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशंस पाकिस्तान और इंडिया से की गई। रजिस्टर्ड लोगों के डेटा को एनालाइज करने के बाद पता चला कि 60 to 70% लोग इस शांसन कार्ड के लिए एलिजिबल भी हैं। अगर हम इंडियन एप्लीकेंट्स की बात करें जो कि नंबर्स में सबसे हाईएस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, तो उन एप्लीकेंट्स की क्वालिफिकेशंस एजुकेशनल लिहाज से काफ़ी अच्छी थी। इंग्लिश लैंग्वेज भी उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। IT से ज़्यादातर वो बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी एक वीकनेस जो थी वो ये थी कि उनकी जर्मन लैंग्वेज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। पाकिस्तान जो कि 3rd नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ टोटल एप्लीकेशंस, वहाँ पे भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वहाँ पे भी जो वीकनेस है वो ये कि जर्मन लैंग्वेज नहीं आती। इस रिपोर्ट में कुछ कंसर्न्स भी शेयर की गई उन लोगों के बारे में जो शांसन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कि उनको जर्मनी आके एप्लीकेशन प्रोसेस का ज़्यादा आइडिया नहीं होता और उसमें वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। जर्मन अथॉरिटीज़ भी ऐसे लोगों को ट्रैक नहीं करती जो जर्मनी में शांसन कार्ड पे आए हैं, जब तक कि वो खुद से आउसलैंडर बेहोर्डे में बता नहीं देते कि वो जॉब सर्च कर रहे हैं। उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जर्मन गवर्नमेंट ट्रैक नहीं करती। इसका मतलब ये कि बहुत से लोग जिनका ये वीज़ा अप्रूव भी हो जाता है वो जर्मनी नहीं आते या वो जर्मनी आके जॉब सर्च नहीं करते और बगैर बताए वापस चले जाते हैं। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक शेयर नहीं की गई। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रीच आउट किया है अपने सवाल लेकर जर्मनी से रिलेटेड। तो इमिग्रेशन, जॉब्स और ओवरऑल लाइफ इन जर्मनी से रिलेटेड सवालों को डिस्कस करने के लिए मैंने एक कम्युनिटी बनाई है, उसको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रहा हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करें। नाउ बैक टू द वीडियो। और एक और पॉइंट ये कि शांसन कार्ड पे आए गए एक्सपैट्स का इंटीग्रेशन और सपोर्ट सिस्टम इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता जर्मनी में, लेकिन डिस्पाइट दीज कंसर्न्स शांसन कार्ड का अच्छा रिस्पॉन्स आया है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन कंट्रीज में। उसका रीज़न सिंपल है कि आप इजीली जर्मनी आ सकते हैं जॉब सर्च करने। जर्मनी में रहते हुए आप अप टू 20 आवर्स काम भी कर सकते हैं,
आपके पास चांस होता है अप्लाई करते हुए आप कंपनीज में डायरेक्टली जाके इंटरव्यूज़ दे सकते हैं और अपना वीज़ा एक्सटेंड करने की कोशिश कर सकते हैं जर्मनी में रहते हुए ही। लेकिन यहाँ पे ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि शांसन कार्टे सिर्फ एक टेम्परेरी वीज़ा है। ये वीज़ा आपको मैक्सिमम 1 ईयर तक मिलता है, काफ़ी सारे लोगों को इवन 6 मंथ का मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो ब्लॉक्ड अकाउंट में कितनी अमाउंट रखते हैं। अगर हम ब्लॉक्ड अकाउंट की बात करें तो 6 मंथ्स के शांसन कार्टे वीज़ा के लिए आपको 6000 यूरोस चाहिए अपने ब्लॉक्ड अकाउंट में, और अगर 1 ईयर के लिए आपको ये शांसन कार्टे वीज़ा चाहिए तो आपको 13,000 यूरोस दिखाने पड़ते हैं। 13,000 यूरोस मोर देन 13 लाख इंडियन रुपीज़ या मोर देन 39 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ हैं जो आपको चाहिए जर्मनी में 1 ईयर सर्वाइव करने के लिए। और अगर आप इतने पैसे खर्च करके जर्मनी आते हैं, यहाँ रहते हैं, तो आपका गोल होना चाहिए कि बाय द एंड ऑफ इट आपके पास एक जॉब सिक्योर हो चुकी हो। और यहाँ पे हम आते हैं मेरे एक्सपीरियंस पे, जहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इस ड्रीम को अचीव नहीं कर पाते। मुझे यूट्यूब के कमेंट्स या व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू काफ़ी सारे लोगों ने कॉन्टैक्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी सिचुएशन कैसी है जर्मनी में। वो मोर देन 6 मंथ्स जर्मनी में रह चुके हैं ऑलरेडी शांसन कार्टे पे, या इवन उनका 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिली। जब भी मैंने उनसे डिटेल्स के बारे में पूछा तो एक चीज़ मुझे नज़र आई सारे एप्लीकेंट्स में, वो ये कि उनकी जर्मन नॉलेज कम थी। कम से मुराद ये या तो वो A1 पे थे या मैक्सिमम A2 लेवल पे जर्मन बोल सकते थे। A1 या A2 लेवल पे अगर आप जर्मन बोलते हैं तो वो सिर्फ एक बिगिनर लेवल है, और जर्मनी में जॉब हासिल करने के लिए वो कहीं से भी काफ़ी नहीं। जब आप इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से शांसन कार्टे के लिए अप्लाई करते हैं तो ये मेंशन कहीं भी नहीं किया जाता कि आपको कितनी जर्मन चाहिए रियलिस्टिकली यहाँ पे जॉब सिक्योर करने के लिए। अपॉर्चुनिटी कार्ड की मिनिमम रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपके पास इंग्लिश B2 लेवल हो या जर्मन A1 लेवल हो, लेकिन ये लेवल्स आपके लिए कहीं से भी काफ़ी नहीं है जर्मनी में जॉब के लिए। बहुत से लोग इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते और शांसन कार्टे के लिए एलिजिबल होते हैं, अप्लाई करते हैं, उनको वीज़ा मिलता है, वो जर्मनी आ जाते हैं, और यहाँ पे आके उनको रियलाइज़ होता है कि उनको जॉब नहीं मिल रही। और ये बात भी उनको कुछ महीने जॉब्स अप्लाई करने के बाद रियलाइज़ होती है, क्योंकि जब वो आते हैं तो वो समझते हैं कि विद इन 1 और 2 मंथ्स हमें जॉब मिल जाएगी और हम वर्क परमिट पे आ जाएंगे। लेकिन ये रियलिटी नहीं है इस वक्त जर्मन जॉब मार्केट की। रियलिस्टिकली आपको 6 मंथ्स एटलीस्ट सिर्फ एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए अपने प्लान करने हैं, और एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपकी प्रोफाइल परफेक्ट होनी चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशंस एज वेल एज लैंग्वेज फ्लुएंसी, दोनों चीजें आपको चाहिए जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए। जर्मनी में मैक्सिमम जॉब पोजीशंस आपको नजर आती हैं जर्मन लैंग्वेज में, और उसका मतलब ये होता है कि वहां पे अप्लाई करते हुए भी आपको जर्मन लैंग्वेज में अप्लाई करना है। अगर आप वहां पे इंग्लिश में अप्लाई करते हैं तो आपको रिजेक्शन आ जाती है या आपको वो रिप्लाई ही नहीं करते। और जब आपके पास मैक्सिमम 12 मंथ्स हो अपने शांसन कार्टे को वर्क परमिट में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसमें कुछ महीने अगर आप इस प्रोसेस में लूज कर जाते हैं तो आपके लिए टेंशन बढ़ जाती है। मेरे हिसाब से B2 लेवल फ्लुएंसी आपके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है जर्मनी में रियलिस्टिकली जॉब सर्च करने के लिए। 2025 में जॉब मार्केट की सिचुएशन ऐसी नहीं जो आज से 5-6 साल पहले थी, कि जहाँ पे जो भी कोई ग्रेजुएट कर रहा था या जॉब सर्च वीज़ा पे आ रहा था उसको फॉरन जॉब मिल रही थी। इस वक्त कंपनीज कट बैक कर रही हैं और सिर्फ अच्छे एप्लीकेंट्स को हायर कर रही हैं। जर्मनी आने के फौरन बाद भी अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू करो तो आपको एटलीस्ट 6 to 7 मंथ्स लग जाते हैं B2 लेवल अचीव करने में, और उस वक्त तक आपका शांसन कार्टे का पीरियड बहुत कम हो चुका होता है। आपके पास टाइम नहीं बचता कि आप सही तरह सीरियसली कंपनीज में अप्लाई कर सको। और 12 मंथ जैसे मैंने कहा डेडलाइन है, विद इन दीज 12 मंथ्स अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आपको जर्मनी छोड़ना पड़ता है। और मेरा मेन मैसेज जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूं वो यही है कि जर्मन लैंग्वेज को आपने इग्नोर नहीं करना। इनफैक्ट आपको जर्मन में बिजनेस लेवल फ्लुएंसी यानी B2 लेवल फ्लुएंसी चाहिए बिफोर कमिंग टू जर्मनी। अगर आप अपने होम कंट्री में B2 लेवल फ्लुएंसी गेन कर लेते हैं जर्मनी आने से पहले, तो जब आप शांसन कार्टे पे यहाँ पे लैंड करते हैं तो आप फुली फोकस कर सकते हैं जॉब एप्लीकेशंस पे। यस, ये एक आसान काम नहीं अपनी होम कंट्री में रहते हुए जर्मनी से दूर B2 लेवल यानी बिजनेस फ्लुएंट जर्मन लैंग्वेज सीखना, लेकिन ये एक इम्पॉसिबल टास्क भी नहीं। अगर आप अपने आप को अच्छी तरह अप्लाई करें, एक अच्छी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में पढ़ें, एक अच्छे टीचर के साथ पढ़ें, तो आप ये लेवल अचीव कर सकते हैं। शांसन कार्टे पे जर्मनी आने के बाद जर्मन लैंग्वेज सीखना एक तरफ आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि आप 1000 यूरोस पर मंथ अपने लिविंग एक्सपेंसेस पे यहाँ पे खर्च कर रहे होते हो, और दूसरी तरफ ये बहुत रिस्की भी है, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज सीखने के बाद बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके पास टाइम ही ना बचे कि आप जॉब्स के लिए सही तरह अप्लाई कर सको। मेरी एडवाइस आप सबके लिए, जब आप डिसाइड करते हो कि आपने शांसन कार्टे पे जर्मनी आना है तो उसी टाइम से जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो। डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कितना वेटिंग टाइम है वीज़ा अक्वायर करने में, आपके पास इतना टाइम होता है कि आप B2 लेवल लैंग्वेज फ्लुएंसी गेन कर सकते हो। और जब आपका वीज़ा आपके हाथ में हो और आप जर्मनी की फ्लाइट बुक कर रहे हो तो उस वक्त आपके पास ये श्योरिटी होनी चाहिए कि आप जर्मन एक फ्लुएंट लेवल पे बोल सकते हो। आपका जर्मनी आने से पहले जर्मन लैंग्वेज सीखने का पाथ इतना ईजी नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अगर आप ऐसा ना करें और आपके दिमाग में ये सोच हो कि किसी तरह जर्मनी पहुंच जाए उसके बाद फिगर आउट कर लेंगे, तो ये एक बहुत गलत सोच है। इस अप्रोच में बहुत ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के हैं कि 6 मंथ्स या 1 ईयर के बाद आप रियलाइज़ करो कि आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही और आपकी जर्मन लैंग्वेज भी फ्लुएंट नहीं है।
उस पॉइंट पे आपके लिए बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे कंटिन्यू करना और आपको किसी पॉइंट पे जर्मनी छोड़ के वापस जाना पड़ेगा। आप लोगों में से वो लोग जो जर्मनी शानसन कार्टे वीजा पे आए हैं, प्लीज मेरे साथ शेयर करें आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है कमेंट्स में या मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में। इसके साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।